चुस्ती को तो सब बहुत नाम तो बहुत दूर उठाना तो बहुत दूर, नाम लेना ही बहुत बड़ा उनकी बात है। अच्छा। और सबसे पहले बात तो जब ये ऊँट को उन्होंने अपने टाइम में बैठा दिया था तो पूरी सरकार कोशिश कर के हार गई कि उठ नहीं सका। हाँ। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कैसे उठाएंगे वो अच्छा। वहाँ से दरगाह से। अच्छा। जब जाला जोगी को अपनी खड़ामों से नीचे उतार लिया था, वो आज भी खादिम है वो उनका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जो भूलो भटके को रास्ता दिखाता है वो। अच्छा। जो गिर्द है हाँ। मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को घर परिवार चल रहा है। अच्छा। वहाँ जितने चादर बेचने वाले, सिरनी बेचने वाले, कैसेट बेचने वाले, सीडी बेचने वाले 99% हिंदू हैं। अच्छा। अब पहले उनका चूल्हा बंद हो जाएगा अगर मजार का कुछ हुआ तो। अच्छा। और सवाल है कि गरीब नवाज तो इतने बड़े हैं कि वो सरकार क्या, मोदी के ऐसे 10 तो भी मोदी अगर आ जाएगी या भाजपा की सरकार आ जाएगी तो भी कुछ नहीं हो पाएगी। ठीक है। कोई भी सरकार आ जाए, अच्छा। दुनिया की कोई भी सरकार आ जाए, चाहे अमेरिका का बिल क्लिंटन भी आ जाएगा ना, हाँ। तो भी अगर चाहेगा कि दरगाह को कुछ नुकसान पहुंचा दे, उसकी नुकसान हो जाएगी, लेकिन दरगाह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो ये क्यों ये लोग मेरे को वहाँ से हिलाना इंसानों की बस की बात नहीं है, क्योंकि उसको अल्लाह ने बसाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिमायत किया कि आप जाएं हिंद की तरफ, वहाँ के इंसानों को सही रास्ता दिखाएं, वहाँ के इंसानों को दीन बताएं, क्या सही है क्या गलत है वो बताएं। तो इंसानों की बस की बात नहीं है कि वहाँ के दरगाह को हाथ लगा दें। ताजा हो जाएगा कि ये मुसलमान हो जाएंगे। अच्छा। ये जो अजमेर शरीफ की दरगाह पर जो लोग जाएंगे सर्वे करने, वो मुसलमान होकर लौटेंगे। मुसलमान होकर लौटेंगे, वो उल्टा और जो है ना मुसलमानों को हिमायत करेंगे, नहीं सरकार गलत है, हम सही है। ठीक है। क्या तो चचा, अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर कहा जा रहा है कि शिव मंदिर है उसके नीचे, क्या कहेंगे आप? भाई ये तो सब हिंदू मुसलमानों को परेशान करने की ये अलामत है ये। और सबसे बड़ी बात है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को तो सब बहुत नाम तो बहुत दूर उठाना तो बहुत दूर, नाम लेना ही बहुत बड़ा उनकी बात है। अच्छा। और सबसे पहले बात तो जब ये ऊँट को उन्होंने अपने टाइम में बैठा दिया था तो पूरी सरकार कोशिश कर के हार गई कि उठ नहीं सका। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कैसे उठाएंगे वो अच्छा। वहाँ से दरगाह से। अच्छा। जब जाला जोगी को अपनी खड़ामों से नीचे उतार लिया था, वो आज भी खादिम है वो उनका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जो भूलो भटके को रास्ता दिखाता है वो। अच्छा। जो तो क्या लग रहा है कि है शिव मंदिर, ये कह रहे हैं हिंदू पक्ष के लोग? कुछ नहीं है भाई, ये खाली मजाक बना रखा है मोदी सरकार ने, अपने कुछ लोगों को फैला रखा है कि बस परेशान करो। आज हिंदुस्तान में जीडीपी 3.5 हो गई है, 5.7 3 कम हो गई है। हाँ। अब उसके हाल पब्लिक को बता नहीं सकेंगे, तो इसलिए मुसलमान हिंदू को ऐसे लड़ाओ बस, और नहीं सकते। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बशारत दी थी कि तुम हिंद का रुख करो। अच्छा। वो इसीलिए यहाँ इस्लाम फैलाने आए थे वो। अच्छा। अब जब फैलाने आए तो यहाँ पर हैं तो फैलाएंगे। तो कोई उनको नुकसान पहुंचा सकता कुछ जिंदगी में सोच नहीं सकता, पूरे दुनिया आलम दीन के मुसलमान उनको मानते हैं भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। खाली हिंदुस्तान के लोग नहीं, पूरे आलम दीन के मुसलमान उनको मानते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। अच्छा। ठीक है। तो आप क्या कह रहे थे, अजमेर शरीफ पर सर्वे की बात चल रही है जी, क्या कहिएगा? अजमेर शरीफ की दरगाह पर भाजपा कह रही है शिव मंदिर थी वहाँ पर पहले से। कभी नहीं थी और ना कभी होगी और ना कभी रहेगी। अच्छा। और रहा सवाल कि ये तो सोच भी नहीं सकती सरकार कि उसको हटा दे। इतनी बड़ी दरगाह है हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान के मतलब कि बहुत ही आजम दरगाह है। अच्छा। तो आप लोग की आस्था जुड़ी हुई है? हाँ, एकदम पूरे मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है। अच्छा। और मुसलमानों की नहीं, वहाँ जितने इर्द गिर्द है, मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को घर परिवार चल रहा है। अच्छा। वहाँ जितने चादर बेचने वाले, सिरनी बेचने वाले, कैसेट बेचने वाले, सीडी बेचने वाले 99% हिंदू हैं। अच्छा। अब पहले उनका चूल्हा बंद हो जाएगा अगर मजार का कुछ हुआ तो। अच्छा। और सवाल है कि गरीब नवाज तो इतने बड़े हैं कि वो सरकार क्या, मोदी के ऐसे 10 तो भी मोदी अगर आ जाएगी या भाजपा की सरकार आ जाएगी तो भी कुछ नहीं हो पाएगी। ठीक है। कोई भी सरकार आ जाए, अच्छा। दुनिया की कोई भी सरकार आ जाए, चाहे अमेरिका का बिल क्लिंटन भी आ जाएगा ना, तो भी अगर चाहेगा कि दरगाह को कुछ नुकसान पहुंचा दे, उसकी नुकसान हो जाएगी, लेकिन दरगाह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो ये क्यों ये लोग अजमेर शरीफ की तरफ बढ़ रहे हैं? वो परेशान करना है बस। अच्छा। उनको अपने पार्टी को तो कुछ दिखाना होगा ना कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मंदिर मस्जिद को तोड़ रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। ठीक है। ठीक है। तो अजमेर शरीफ को लेकर, ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर जो चल रहा है, तो मतलब ख्वाजा खुद जवाब देंगे? एकदम एकदम, कोई किसी इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। वो तो ऐसे मतलब कि पीर है दुनिया के, मतलब जो मतलब कि जिसके कोई मिसाल ही नहीं हिंदुस्तान में। ठीक है। बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े मतलब कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने, पहले वहाँ जाकर के दरगाह में अपना हाजिरी दिए हैं। चाहे वो बड़े बड़े फनकार हो, हीरो हो, कलाकार हो या गीतकार हो, जो भी है,
जितने बड़े बड़े लीडर सब जाकर के वहाँ सजदा दिए हैं, वहाँ से कुछ मिला है, वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं आता है। ये लोग भी इतनी बड़ी खाली दरगाह हाथ नहीं आए, कहीं कुछ मिल जाए। इनको मिलेगा क्या? इनको मिलेगा, इनका ईमान ताजा हो जाएगा कि ये मुसलमान हो जाएंगे। ये जो अजमेर शरीफ की दरगाह पर जो लोग जाएंगे सर्वे करने वो मुसलमान होकर लौटेंगे। मुसलमानों के लौटेंगे, वो उल्टा और जो है ना मुसलमानों को हिमायत करेंगे, नहीं सरकार गलत है, हम सही है। ठीक है, क्या कह रहे थे? एक आखिरी बात करते हैं। मेरा एक सवाल था, इन लोग का जितना भी मंदिर है, जितना भी शिवलिंग निकल रहा है, सब मस्जिद के ही नीचे क्यों निकल रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्यों और कहीं नहीं निकल रहा है, मस्जिद ही क्यों? मस्जिद से क्या प्रॉब्लम है इन लोग को? कितना मस्जिद शहीद करेंगे? पूरे वर्ल्ड में कम से कम मेरा ख्याल से तकरीबन 5 करोड़ के ऊपर मस्जिदें होंगी, ज़्यादा मेरा अंदाज से, हम पूरा नहीं बोले, सिर्फ हिंदुस्तान में आपका 20 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं। हाँ। और भी ज़्यादा होंगी। तो मस्जिद के अंदर ही शिवलिंग कैसे निकल रहा है, क्यों निकल रहा है मस्जिद के अंदर से? और ये लोग जो सर्वे करने जाएंगे, सर्वे में क्या करेंगे? अपना पक्ष देंगे, सरकार को बताएंगे, सरकार क्या करेगा? माहौल बिगाड़ेगा, कुछ तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि अजमेर को वहाँ से हिलाना इंसानों की बस की बात नहीं है, क्योंकि उसको अल्लाह ने बसाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिमायत किया कि आप जाएं हिंद के तरफ, वहाँ के इंसानों को सही रास्ता दिखाएं, वहाँ के इंसानों को दीन बताएं, क्या सही है क्या गलत है वो बताएं। तो इंसानों की बस की बात नहीं है कि वहाँ के दरगाह को हाथ लगा दें। ठीक है। तो मुस्लिम लोगों के बीच में आते हैं तो नाराज़गी है, और चूंकि उनको यकीन है कि अजमेर दरगाह पर कोई जो है अजमेर दरगाह का बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस उम्मीद के साथ कि सरकार शायद इस मामलात को रोकेगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।